बॉडी बिल्डिंग का नाम सुनते ही युवाओं में जोश भर जाता है। हर कोई यही चाहता है कि उसकी बॉडी फिट हो और सुंदर दिखे। वैसे तो बॉडी बिल्डिंग करने से शरीर तो मजबूत बनता ही है, साथ ही बीमारियों से भी बचा रहता है। इतना ही नहीं, अब बॉडी बिल्डिंग फेम के साथ ही साथ कमाई का एक जरिया भी ये बनता जा रहा है। मेरठ पहुंचे इंडियन बॉडी बिल्डिंग लीजेंड वितेंद्र सिंह पवार ने LTV से बातचीत करते हुए बताया कि बॉडी बिल्डिंग से फेम और नेम तो मिलता ही है, बल्कि ये आपका आय और स्रोत भी बन जाता है। आज के समय में युवाओं के अंदर बॉडी बिल्डिंग का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। उसी तरह जिम की भरमार भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन अच्छी बॉडी बनाने के लिए जरूरत होती है अच्छी गाइडेंस की, क्योंकि जिम में केवल मेहनत करने से ही बॉडी नहीं बन सकती। वितेंद्र सिंह पवार की माने तो वो 1982 से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो 300 से ज्यादा मेडल भी जीत चुके हैं। 11 बार मिस्टर इंडिया, 3 बार मिस्टर एशिया, तो वहीं 1 बार मिस्टर कॉमनवेल्थ भी वो रह चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 15 सालों तक हिंदुस्तान में कोई भी वितेंद्र सिंह पवार को टक्कर देने वाला नहीं था। वितेंद्र सिंह का सपना था कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले, लेकिन हालातों के चलते वो इस शो में भागीदारी नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपना ये सपना अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से पूरा कर दिखाया और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जबकि कई स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं। वितेंद्र का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बॉडी बिल्डर जैसा पूरे देश भारत में कहीं नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार से मदद नहीं मिलती। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बनने से खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और फिर यूपी के खिलाड़ी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाएंगे। फिलहाल वितेंद्र सिंह पवार हरियाणा में होने वाली ओपन चैंपियनशिप के लिए मेरठ के संचित गुप्ता की तैयारी करवा रहे हैं। फिटनेस प्लैनेट जिम के संचालक संचित गुप्ता की माने तो उन्होंने अब तक एक कोच के तौर पर 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्मेट किया है। उनका कहना है कि जिस तरह युवाओं में नशे की लत ज्यादा बढ़ती जा रही है और जिम में आने से जब लड़कों को बॉडी बनाने का चस्का लगता है और वो नशा छोड़ देते हैं, तब संचित को बहुत खुशी मिलती है। संचित ने लड़कों को बॉडी शो के लिए ट्रेन तो किया है, लेकिन कभी खुद बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब संचित ने ठान लिया है कि उन्हें एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करना है। बॉडी बिल्डिंग के नाम से ही युवाओं में एक जोश भर जाता है और अब युवा बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। मेरे साथ जाना माना चेहरा है बॉडी बिल्डिंग का, जिनका नाम है वितेंद्र सिंह पवार। वितेंद्र सिंह आज मेरठ आए हैं, उन्हीं से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे बॉडी बिल्डिंग के टिप्स। वितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टुडे पर आपका। धन्यवाद। वितेंद्र जी, बॉडी बिल्डिंग युवाओं के लिए क्रेज बन गया है। लगातार युवा बॉडी बिल्डिंग जो लाइन है उसमें बढ़ रहे हैं, उनको क्या रास्ते बताएंगे, क्या टिप्स देंगे उनको आप? देखिए, एक तो फिटनेस से जो भी जुड़ा है वो काफी सारी बुराइयों से बच जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब नशे से बचेगा और भी कोई बुरी आदतें जो है उनसे बच जाएगा। कई बार क्या होता है कि यंग एज में जो युवा है वो थोड़ा सा दिशा से हट जाते हैं, अपने जो करियर के बारे में नहीं सोचते या गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो अगर फिटनेस के बारे में उसको मतलब दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है उसमें ज्यादा, तो डेफिनेटली वो काफी सारी बुराइयों से बच जाते हैं। वितेंद्र जी, वैसे तो आपको किसी पहचान बताने की जरूरत नहीं है अपनी, लेकिन फिर भी जो यूथ हमें देख रहा है वो जानना चाहता है आपके अचीवमेंट के बारे में। आपने बॉडी बिल्डिंग कब शुरू की थी, कैसे शुरू की थी और क्या क्या मुकाम अब तक आपने हासिल किया है? मैंने बॉडी बिल्डिंग 1982 में स्टार्ट करी, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में 10वीं में था। तो एक्सरसाइज तो उससे भी पहले शुरू कर दी थी, जब तकरीबन 7th में था। उसके बाद से फिर पहले छोटे लेवल के कॉन्टेस्ट फाइट करता रहा, फिर बड़े लेवल के फाइट करे। इंडिया में मेरे 11 गोल्ड 4 सिल्वर है, और जो ओपन कॉन्टेस्ट होते हैं इंडिया के, जिसमें कोई वेट कैटेगरी वगैरह नहीं होती, उसमें 24 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 3 एशिया में मेडल है। कॉमनवेल्थ में एक ही बार जाने का मौका मिला, उसमें गोल्ड है। वर्ल्ड में मैं वर्ल्ड चैंपियन भी 2-3 बार बन जाता आराम से, लेकिन वो ऐसे टाइम पे जॉब छूट गया मेरा। मैं JCT में था कि जब अपने पीक की तरफ बढ़ रहा था,
तो फिर वो सारा कुछ अपने आप से वो करना, भाई तैयारी भी खुद से करनी, बाहर जाने के एक्सपेंसेस भी खुद करने, मुश्किल हो रहा था। तो उसकी वजह से वो लास्ट में थोड़ा उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। वर्ल्ड में 6th तक रैंक मेरा आया, तो मैं वर्ल्ड चैंपियन आराम से 3-4 बार बनता। वर्ल्ड चैंपियनशिप आपसे छूट गई, मौका था आपके पास वर्ल्ड चैंपियन बनने का, लेकिन वो नौकरी जाने की वजह से छूट गया। तो अब क्या करना चाहते हैं? क्या किसी अपने स्टूडेंट को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं आप? हाँ, मेरे पहले भी वर्ल्ड चैंपियन बना मेरा स्टूडेंट जितेंद्र ढिल्लन, अभी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लिया था उन्होंने। तो उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके। अभी संचित है, उम्मीद है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अभी मेन फिजिक की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे नए यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म। रोल मॉडल है आप युवाओं का, तो क्या कहते हैं उन युवाओं को जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा कि भाई बहुत अच्छा करियर है, इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। एक अच्छी गेम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें नेम फेम मनी सब आपको मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। लेकिन समय और पैसा और मेहनत, तीनों ही चीज काफी लग जाती है। डेफिनेटली ये तो है, काफी पेशेंस का गेम है। लेकिन एक और है कि बॉडी बिल्डिंग में पिछले कुछ सालों से, जैसे पहले बॉडी बिल्डिंग एक सेगमेंट था, उसके साथ ही कुछ टाइम पहले मैन फिजिक ऐड हो गया। तो जो लड़के उतना मसल मास ऐड नहीं कर सकते थे, वो मैन फिजिक में compete कर सकते हैं। फिर अभी कुछ टाइम से एक और तीसरा सेगमेंट उसमें आ गया, क्लासिक फिजिक का। तो ये और आसान हो गया बच्चों के लिए। तो जो एक उसमें नहीं compete कर सकता, दूसरे में कर सकता, दूसरे में नहीं तीसरे में कर सकता। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा टाइम है। मैं तो कहता हूँ कि इसको करियर के रूप में लेना चाहिए। अच्छा, क्या टिप्स देंगे उन लोगों को जो जिम जाते हैं, कहीं ना कहीं डाइट में उनसे कुछ कमी हो जाती है, या फिर लोग आजकल जो सप्लीमेंट है वो मुझे लग रहा है कि बॉडी बनाने में उसकी अहम भूमिका हो गई है। सप्लीमेंट्स का भी बड़ा रोल है, लेकिन उसको बड़े तरीके से यूज करना चाहिए। किस चीज की क्या जरूरत है वो उस हिसाब से लेना चाहिए। अभी सपोज हम अगर किसी बाइक की बात करें तो मोबिल ऑयल अपना काम करता है, पेट्रोल अपना काम करता है, इसी तरह से बॉडी में है। तो जो जहां पे जिस चीज की जरूरत है उतना उसको देना चाहिए। अच्छा, अब देख रहे हैं गली गली में अब जिम की भरमार हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है। और जो यंगस्टर्स है, स्पेशली जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको इस फील्ड में आना चाहिए, उनको जिम ओपन करने चाहिए, बजाय इसके कि जो ऐसे लोग आ रहे हैं जो जिनका इस इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं रहता, वो ओपन कर रहे हैं जिम। तो उससे अच्छा, तो उससे बेहतर है कि जो स्पोर्ट्समैन है वो अच्छा गाइड कर सकते हैं, और उनके लिए मतलब एक अर्निंग का अच्छा सोर्स बन जाएगा। तो उनके लिए ज्यादा अच्छा, मैं कह रहा हूँ ओपन करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो आने वाले समय में अर्निंग का सोर्स भी बनेगा ही। बिल्कुल, अभी भी है, बहुत अच्छा वो है। जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में बॉडी बिल्डर जितने भी है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि संचित जी यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनका बाइसेप्स देख रहा हूँ, बाइसेप्स अच्छा है, काफी अच्छी मसल्स इनकी बनी है, मस्कुलिंग भी काफी अच्छी है इनकी। तो कैसे तैयारी कराई, कितने दिन में आपने ऐसे तैयारी कराई इनकी? संचित वैसे तो काफी टाइम, लंबे टाइम से, मेरे ख्याल से शायद 10 साल हो गए वो वर्कआउट करते हुए, या ज्यादा ही हो गए होंगे। हाँ, तो इतना टाइम हो गया वो वर्कआउट करते हुए। लेकिन मैं मतलब हमारे पहले जिम था यहाँ पे मसलमेनिया, उसमें वर्कआउट करते थे संचित। तो लेकिन कुछ ही टाइम से भी बातचीत हुई, ये तीसरा या चौथा महीना चल रहा होगा, 4 महीने में। तो जब से मैंने इनको देख के, मैं क्या बॉडी तो थी, लेकिन कई चीजों में मैं थोड़ा टेक्निकली बताऊं, जैसे आर्म्स अच्छे थे, शोल्डर्स अच्छे थे, लेकिन चेस्ट वीक थी उसके कंपैरिजन में। अगर मैन फिजिक में भी करते तो उसमें थोड़ा सिमेट्री होनी चाहिए। फिर उसमें एक इंपॉर्टेंट है भाई, स्टमक का जो कोर एरिया है ये अच्छा होना चाहिए, वो वीक था। और जब तक वो नहीं बनता तो तब तक मतलब परफॉर्मेंस अच्छा आएगा नहीं। तो ये मैंने देखते ही मुझे समझ में आया कि भाई ये वीक पार्ट्स है, उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, तो उनको इम्प्रूव कराया और एकदम से डिफरेंस दिखाया। अभी उम्मीद है, अभी यमुनानगर में मिस्टर हरियाणा कॉन्टेस्ट है, ओपन है, मतलब कोई भी compete कर सकता है, किसी भी स्टेट का लड़का, तो उसमें compete करने वाले हैं। अब देखते हैं, उम्मीद है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो आगे की क्या आपकी तैयारियां हैं?
आगे के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो पहले तो नेशनल लेवल के करेंगे और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक के भी लड़के तैयार करेंगे। अच्छा, खेलो इंडिया, लगातार खेलो इंडिया के तहत देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं। भी देखिए, आप जो कई खिलाड़ी खेल कर आए हैं उनको भी काफी अच्छी तरह पुरस्कृत किया है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का तो कहीं नाम नहीं दिखाई दिया। अभी यही एक दिक्कत रही है कि यहाँ पे स्पेशली उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो बॉडी बिल्डिंग को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। जॉब्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिले, कोई अवार्ड्स वगैरह बॉडी बिल्डर्स को नहीं दिए इन्होंने। उसी वजह से मतलब जितना भी कुछ यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग ग्रो हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश तो बॉडी बिल्डिंग की खान है। मतलब अगर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं तो इतने बॉडी बिल्डर्स किसी स्टेट में नहीं होंगे। और सहारनपुर की बात करी जाए, शायद हिंदुस्तान में शायद कोई एक भी डिस्ट्रिक्ट ना हो जितने बॉडी बिल्डर सहारनपुर से निकले हैं। क्या कारण है, क्यों सरकार ने बॉडी बिल्डर्स पर ध्यान नहीं दिया? बस अब ये तो उनकी पॉलिसी है। मुझे लगता है कि उनका स्पोर्ट्स के प्रति पहले तो कुछ रुचि ही नहीं थी। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी वगैरह भी ओपन कर रहे हैं, कुछ इस तरफ मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। हाँ, यहाँ पे मेरठ में। तो अगर वेस्टर्न यूपी में होता है तो वेस्टर्न यूपी में चांसेस बहुत है, मतलब पोटेंशियल बहुत है। अगर थोड़ा भी गवर्नमेंट ध्यान देती है तो वेस्टर्न यूपी से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। तो जिस तरह यूनिवर्सिटी यहाँ बनने वाली है, घोषणा हो चुकी है, नींव भी उसकी रखी गई है, तो क्या ग्रोथ हो जाएगी बॉडी बिल्डर्स की आगे चल के? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो वो तो थोड़ा से सपोर्ट की जरूरत है। देखो, अगर बिना सपोर्ट के इतना परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, तो अगर उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे चाहूंगा कि भाई जो भी सीएम आता है यहाँ पे कि वो स्पोर्ट्स पे ध्यान दे। और जैसे मतलब स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट जॉब मिले जैसे बाकी स्टेट्स दे रही है, तो दूसरी अगर गेम्स में दे भी रहे हैं तो बॉडी बिल्डिंग में अभी तक दे नहीं रहे, स्टेट में बिल्कुल अपॉइंट नहीं कर रहे। तो इसी तरह से बॉडी बिल्डर्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज होनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि 15 साल तक पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था आपका, तो ऐसे में अगर कोई और गेम होता तो उसमें तो आप काफी ऊपर पहुंचते। ये तो डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं तो खुश हूँ क्योंकि मुझे यही गेम पसंद था और मैंने जो भी कुछ हासिल किया, नेम फेम, वो सब कुछ इसी से बॉडी बिल्डिंग से मिला। तो उसमें कोई ऐसे मलाल बिल्कुल नहीं है। तो मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप इन युवाओं को? मैं तो यही कहूंगा कि भाई एक अच्छी गेम है और इसको आप करियर के रूप में ले सकते हैं। जो मेहनत जरूर है, एफर्ट बहुत है, मेहनत है। आप किसी भी गेम में जाते हो उसमें मेहनत लगती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसमें आपको नाम भी है, नेम भी है, फेम भी है, सब कुछ है, तो बहुत अच्छा करियर बना सकते। तो फिटनेस तो बनेगी, पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल, चलिए संचित जी से बात करते हैं। संचित, यहाँ देखिए, यहाँ संचित हैं, संचित एक्सरसाइज कर रहे हैं और ओपन जो चैंपियनशिप होने वाली है उसके लिए तैयारी चल रही है संचित की, और वितेंद्र जी तैयारी करा रहे हैं। संचित जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं वर्कआउट तो काफी टाइम से कर रहा था, फिर जिम को भी यहाँ 10 साल हो गए। काफी ट्रांसफॉर्मेशन कराता था, काफी मेरा नाम था, पर कहीं ना कहीं मैं जब देखता था कुछ दिल्ली से या कुछ वहां से कुछ जिम वाले थे जिन्होंने मतलब प्लेयर बने और प्लेयर बन के अपने स्टेट का नाम किया, तो मेरी इच्छा भी थी, मेरे से जो यूथ जुड़े थे कि मैं कुछ नाम करूं। पर कहीं ना कहीं मुझे एक सीनियर की जरूरत थी जो मुझे जज करे, मेरा सही गलत बताए। जितने भी आजकल के मैं कोच देखता हूँ, किसी का भी नाम नहीं बोलूंगा, जो सीनियर है, क्योंकि मैं खुद भी एक कोच हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे उनके अंदर वो चीज नहीं दिखती थी कि हाँ, कि वो मुझे एक गेम या एक जिस लेवल पे ले जा पाए कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि बॉडी मसल मास बनना, मुझे लगता है कि सारी नॉलेज नहीं होती जो आज के टाइम में बहुत से कोच हो। नॉलेज वहां पर गेम पे जाके वहाँ एक कला है जहाँ हर एक चीज निखारी जाती है। एक छोटी सी बात बोलूंगा भैया के ऊपर ही, जो मैंने सोचा, जो सोच के मैं इनके पास गया। जैसे एक दिया होता है और एक सूरज होता है। दिए को जलाओगे तो प्रकाश वो भी देता है, एक कमरे को रोशन कर देता है, पर एक सूरज होता है जिसकी रोशनी कोई सीमा नहीं है, जिसकी रोशनी तुम जहां तक जाओ जा सकते हो। तो बस वही चीज भैया की है। और कोई तो किसी को भी बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाना है और बहुत ही अपार सफलता पानी है, तो मुझे नहीं लगता कि भैया से अच्छा कुछ है। मैं भैया के पास गया और जाके मैंने अपने अंदर जो पॉजिटिव और जो चेंजेस 2 महीने में देखे, वो कई टाइम से, कई सालों से नहीं देखे थे।
तो बिल्कुल 2 महीने की आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, लेकिन अब मिस्टर जो ओपन होने वाला है, ओपन चैंपियनशिप जो हरियाणा वाली होने वाली है, उसके बाद क्या करना चाहते हैं आप? मैं इसी बात पे बोलूंगा, भैया का नाम ही लूंगा। मुझे अपने से कहीं ज्यादा भैया पे यकीन है। तो आगे तो अभी जो भी होगा पहले तो भी शुरुआत करनी है, पर इसका मैंने कोई सीमा तय नहीं करी है कि मुझे बस ये जीतना, ये करना है। मेरे से जहां तक होगा, जहां तक भैया के आशीर्वाद से जहां तक जाया जाएगा, चाहे वो मिस्टर हरियाणा हो, चाहे वो मिस्टर दिल्ली हो, मिस्टर इंडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे शेरू क्लासिक, मैं हर चीज में कॉम्पीट करूंगा भैया के आशीर्वाद से। और मुझे लगता है, मुझे भैया पे इतना यकीन है कि मैं कहीं मतलब उस चीज के अंदर जरूर विनर भी बनूंगा। आज नहीं कल पर बनूंगा जरूर। संजीत, आसपास के एरिया में आपको ट्रांसफॉर्मेशन मशीन कहा जाता है। आप मैंने खुद देखा है, आप लड़कों की तैयारी अच्छी कराते थे। ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, आपको ट्रांसफर करा जाता है उसको। लेकिन ऐसे में अब आपके मन में क्यों उमंग जागी बॉडी बिल्डिंग शो खेलने की? जैसे मैं देखता था कि जब तक मैं मतलब एक एज ए कोच ही बताऊं, मेरे जिम में बहुत लड़के आते थे, तो वो जब ट्रेनिंग शुरू करते थे, जैसा भैया ने बताया कि जब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जिम में आते हैं, जिनका रोज का शराब पीने का काम था लड़कों का, पर उनको ये था, उनके घर वालों ने इसलिए भेजा कि वो शराब छूट जाए। तो आए, उनकी शराब तो छूटी, क्यों छूटी? क्योंकि उनकी फिटनेस अच्छी हो गई। और जब फिटनेस अच्छी होगी, साफ सी बात है, तुम कुछ गलत करोगे, शराब पीना, सिगरेट पीना, तुम्हारी फिटनेस अच्छी नहीं हो सकती। तो आदमी को अपनी हेल्थ का ख्याल होने लगा। तो मैं देखता था कि जब मुझे मेरठ के लड़के अपना फॉलो करते हैं और मेरे कहने पर इन सब चीजों को छोड़ रहे हैं, क्यों ना मैं एक अच्छे लेवल पर और ऊंचे लेवल पर जाऊं, जो जाके मुझे भी प्राउड हो कि मैंने किसी के लिए क्या किया और मेरे घर वालों की, मतलब मेरी वैसे कितने यूथ हो। तो मुझे लगा कि इसका एक तरीका यही था कि मैं एक प्लेयर के रूप में अपना नाम करूं। चलिए, इतनी खूबसूरत जो बॉडी है, जो दर्शक सब देख रहे हैं, वो बॉडी की पोजिंग है, वो जो देखना चाहेंगे, वो बॉडी की पोजिंग दिखाएं एक बार आप। तो देखिए, ये संचित ने अपना सैंडो बना उतार दिया और यहाँ पोजिंग स्टार्ट हो गई है संचित की। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट आप देखिए, ये संचित की चेस्ट है और मसल्स, चाहे बाइसेप्स के, चाहे शोल्डर के, शोल्डर पोज ये संचित का है यहाँ पर। तो मसल्स आप क्लियर बिल्कुल देख सकते हैं संचित की, जो बिल्कुल क्लियर मसल्स हैं। ये साइड पोज है संचित का, साइड ये बाइसेप्स है। काफी अच्छा जो बाइसेप्स है वो संचित का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये अगर अब बैक की बात करें तो यहाँ ये बैक पोजिंग भी संचित कर रहे हैं। तो डबल बाइसेप्स है, बैक डबल बाइसेप्स है ये। तो काफी अच्छी पोजिंग चल रही है बैक विंग्स पे सचिन की, संचित की। तो काफी अच्छी पोजिंग संचित ने यहाँ पर की है। जो खूबसूरत बॉडी जो संचित ने बनाई है, वितेंद्र जी के आशीर्वाद से, वितेंद्र जी के कोचिंग के अंदर जो बनाई है, तो काफी खूबसूरत बॉडी है। और ये बॉडी अब हरियाणा में जाएगी और हरियाणा में जाके अपना लोहा मनवाएगी, क्योंकि जो लोहा संचित इस जिम के अंदर घुस रहे हैं, अब वही लोहा उनके लिए पूरी इंडिया में उनका नाम रोशन करेगा। मेरठ से सागर और पार्थ के साथ लोकेश।